भारत ग्लोबल पे आपका स्वागत है। रूस से एक बहुत अच्छी खबर आई है भारतीय स्किल्ड लेबर के लिए कि वहाँ पर 10 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है रशिया में, और इंडियन वर्कर्स की बात जहाँ तक है। और इसमें कुछ लोगों की तैयारी हो रही है भेजने की, और ये दिसंबर 2025 तक सब लोग भेज दिए जाएंगे। तो इसके अंदर एक ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी निकल कर के आ रही है रशिया से। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि जो लोग भी जाएं तो वो कुछ चेकलिस्ट पे ध्यान दें, वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दें। ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई ज़बरदस्ती रशियन आर्मी की तरफ भेजता है किसी को, तो वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। एक एडिशनल दूतावास वहाँ पर एक शहर के अंदर बनाया जा रहा है जो इंडियन वर्कर्स को जो है हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नई डायमेंशन देंगी आफ्टर इज़राइल, जहाँ तक जॉब मार्केट का सवाल है। तो इंटरनेशनल जॉब मार्केट में डिमांड है। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं सोचने लायक गवर्नमेंट के स्तर पे, जैसे कि इससे डेफिनेटली पश्चिमी देश नाराज़ होंगे। पहले ही जो है ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत होती है, सब कुछ पॉजिटिव होती है, अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम बातचीत करके फाइनलाइज़ करते हैं अगले दिन जो है रशिया हिट करता है किसी मिसाइल से, किसी अस्पताल में, किसी से, तो वो नाखुश हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जो रशिया के साथ आगे चल के फिर हम ये करेंगे कि रशिया के साथ जो डील करेगा, जो अलग कंट्रीज़ हैं वो अगर डील करती हैं, कोई ट्रेड करती है रशिया से, तो उससे 100% टैरिफ इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये एक चिंता का विषय है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। फिर दूसरा ये भी है कि अगर वो रूबल में पेमेंट देंगे इंडियन वर्कर्स को, तो उसका क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या वो इंडियन रुपीज़ में देंगे पेमेंट? ये सारी बातें सोचने की हैं, समय के साथ इनका पता चलेगा। और सुरक्षा के लिए भी चिंतित होना लाजमी है। सरकार क्या पता सोच भी रही है इस बारे में, क्योंकि देखिए पहले भी कुछ एपिसोड्स ऐसे हुए थे कि वहाँ कुछ काम करने वाले जो वर्कर्स थे और जो मैन पावर थी उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज दिया गया धोखे से, झूठ बोल के। जो बैटलफील्ड है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ऐसा इनके साथ ना हो, फिर इनकी ये सेफ़ रहें वहाँ। तो यही कंसर्न जैसे इज़राइल थे वैसे ही यहाँ है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि इस के अंदर जो इंडियन वर्कर्स होंगे उनका और रशियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा गैप है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक गैप है। तो ये एक टेढ़ी खीर बनेगा रशियंस के साथ काम करने में, उनको असिस्ट करने में। अब इसका कैसे निराकरण होगा ये समय बताएगा। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।